Welcome back. So this is our next topic, next CPU scheduling algorithm, that is priority scheduling. In our previous lecture we have understood first come first serve and shortest job first, both preemptive and non-preemptive version. This is priority scheduling, and it is also divided into two lectures, preemptive and non-preemptive version. In this particular lecture we will understand the non-preemptive version, and in the coming lecture we will understand the same algorithm, that is priority scheduling in preemptive version. Let us understand what is priority scheduling first, then we will do a numerical. Okay, so what is priority? We know if we have three processes A, B and C, okay, and then let me give them some number 1, 2 एंड 3. तो अगर हमारे पास तीन प्रोसेसेस हैं और हमने तीनों को कोई नंबर असाइन किया है, तो these numbers will help me understand what is the priority of these numbers, these processes. Okay, so if the process is having the largest number, that means it is having the highest priority. 1 signifies the lowest priority. Okay, तो अगर मैं इस चीज़ को डिफ़ाइन करूँ कि आपके पास तीन प्रोसेसेस हैं A, B एंड C, तो आप बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है. तो बाय जस्ट सीइंग दिस नंबर वी कैन से दैट A इज़ हैविंग द लोएस्ट प्रायोरिटी एंड C इज़ हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड B इज़ हैविंग द इंटरमीडिएट प्रायोरिटी. ठीक है, बाय व्यूइंग दिस नंबर. अब दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स. कहीं किसी बुक्स में यहाँ 1 को इन्होंने हाईएस्ट प्रायोरिटी के रेफरेंस से सॉल्व किया है, and then coming numbers are decreasing priority, but overall major books में, major journals में we have 1 as the lowest priority and increasing numbers means increasing priority. okay, तो यहाँ पे हम जैसे समझेंगे, जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा प्रायोरिटी बढ़ती जाएगी. अगर 1 होगा that means the lowest priority. okay, so let us understand the non-preemptive version first in this particular lecture. So what is non-preemptive? Non-preemptive we know the meaning. Non-preemptive मतलब अगर कोई प्रोसेस शेड्यूल हो चुकी है तो वो completely execute होगी. We cannot preempt the process. तो if a lowest priority process is scheduled, it will completely execute. If the highest priority process is scheduled, it will completely execute. There is no taking back the process. Okay, ये इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से बेहतर तरह से समझ सकते हैं. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. दिस इज़ द क्वेश्चन. अभी तक के क्वेश्चन में आपको प्रोसेस आईडी, अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम मिलता था. इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल वी विल टेक अ नंबर विच इज़ प्रायोरिटी एज वेल. ठीक है, यहाँ पे आपने नंबरिंग करी है, आप नंबरिंग से समझ सकते हो जो भी लीस्ट नंबर होगा दैट इज़ द लीस्ट प्रायोरिटी. इस केस में आपके पास 1 नहीं है बट 2 इज़ द लीस्ट नंबर. सो इसका मतलब क्या है कि दिस प्रोसेस इज़ हैविंग द लीस्ट प्रायोरिटी. और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जा रहे हो दैट मीन्स दिस इज़ हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी. तो these two process P4 and P5 having the highest priority and P1 is having the lowest priority. इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ. Now सॉल्व कैसे होगा? लेट अस अंडरस्टैंड द फिनोमिना. रूल्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट वी विल चेक द अराइवल टाइम एंड देन वी विल चेक द प्रायोरिटी. ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर इसी क्वेश्चन को देखें तो हमें पता है P4 और P5 की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है बिकॉज उनके पास द हाईएस्ट नंबर है. ठीक है, बट क्या वो एग्जीक्यूट होंगे सबसे पहले? सो द आंसर इज़ नो, क्योंकि वो आ कब रहे, उनका अराइवल टाइम क्या है 3 and 4 रिस्पेक्टिवली. एट थर्ड सेकेंड P4 आएगा, एट फोर्थ सेकेंड P5 आएगा. बट जब तक वो आए ही नहीं है तो वो एग्जीक्यूट हो नहीं सकते. एंड वी नो आवर गैंट चार्ट इज ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0. ठीक है, तो भले ही प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है बट सिंस दे आर नॉट अराइव्ड दे कैन नॉट बी शेड्यूल्ड. So we will solve by checking the arrival time first, then we will check the priority. Let us solve. 0 at 0 point we have process P1 जो अराइव हो चुका है. ऑल्दो उसकी प्रायोरिटी सबसे कम है, लीस्ट प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है ये, बट स्टिल हमारे पास कोई और अवेलेबिलिटी नहीं है. सो वी विल एग्जीक्यूट दिस प्रोसेस एंड वी विल एग्जीक्यूट दिस प्रोसेस कम्प्लीटली. ठीक है, कम्प्लीटली 4 यूनिट बिकॉज इट इज़ अ नॉन प्रिएम्प्टिव वर्जन. सो P1 विल एग्जीक्यूट कम्प्लीटली 4 यूनिट. ठीक है, नाउ यू आर एट point 4 at time 4 and at time 4 you can see all the processes have arrived. So now we can switch to our second rule that we will check the arrival priority now. ठीक है, तो आप 4th यूनिट पे हो, अब आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क को एग्जीक्यूट करना है. तो हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क आपके पास क्या क्या है? P4 and P5.
ठीक है, अब आप किसको एग्जीक्यूट करेंगे, वी नो द टाई ब्रेकर इज ऑलवेज FCFS, तो जो पहले आया है हम उसको पहले मौका देंगे. सो P4 विल बी एग्जीक्यूटेड, कितना एग्जीक्यूट करेगा, इट्स कंप्लीट बर्स्ट टाइम दैट इज 5 यूनिट्स. ठीक है, P4 ने एग्जीक्यूट किया. नाउ नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी इज P5 विल एग्जीक्यूट कंप्लीट बर्स्ट टाइम दैट इज 2 यूनिट्स. ठीक है, नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी इज P3 will execute completely 1 unit, and the last process is P2 that is 3 unit. So in this way we can schedule all the processes using a priority scheduling. The only rule we need to understand is check the arrival time first. If the process have arrived, then check the priority. If the process is having the highest priority, execute that process non-preemptively, that is complete burst time. If it is having the lowest priority and it is still arrived, we can also schedule that process. ठीक है, this is the rule. I hope ये point clear होगा. इसी के रेफरेंस में हम इसको आगे सॉल्व करते हैं. हमें पता है ये सॉल्व करने का मेथड, वी विल चेक द कंप्लीशन टाइम एंड देन वी विल फॉलो द रूल्स ऑफ टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम. द फॉर्मूला, द बेसिक फॉर्मूला दैट वी नो, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम. कंप्लीशन टाइम वी कैन कैलकुलेट बाय फॉलोइंग दिस एरो डायरेक्शन. I have explained this point in detail in my previous lectures. Please follow that lecture to understand the formula of turnaround time and waiting time, so that we can calculate this chart and calculate average waiting time and average turnaround time. Okay. So this was your non-preemptive priority scheduling. बट हम यहाँ पे कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं. दैट इज़ क्या एडवांटेज है इस प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का. तो एडवांटेज हम समझ सकते हैं, इट इज़ वेरी इजी टू शेड्यूल. बहुत इजी मेथड है शेड्यूलिंग का. अभी तक हम सोच रहे थे कि जॉब के टाइम के हिसाब से एग्जीक्यूट करें, उनके अराइवल टाइम के हिसाब से एग्जीक्यूट करें. प्रायोरिटी इज़ द फंडामेंटल यूनिट. हमें पता है हमारे सिस्टम में जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको ही एग्जीक्यूट पहले होना चाहिए. सो इट इज़ ईजी मेथड टू शेड्यूल सच एल्गोरिदम. Okay. Now, second point is processes are executed on the basis of priority, so the high priority tasks need not to wait for long. अब आपके सिस्टम में आप कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, ठीक है, बट सिस्टम की बैटरी अचानक से कम हो जाती है एंड वहाँ पे नोटिफिकेशन आना चाहिए कि बैटरी को प्लग इन करो, अदरवाइज योर सिस्टम विल शट डाउन. बट आप गाना सुन रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में दैट नोटिफिकेशन दैट योर बैटरी इज ड्रेनिंग डाउन इज हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी. और वो ये अगर नहीं बताएगा तो आपका सिस्टम डायरेक्टली शट डाउन हो जाएगा. तो आप क्या चाहेंगे कि आप कम्प्लीटली पहले सॉन्ग सुने या फिर आप ये नोटिफिकेशन एक्सेप्ट करें. तो हम चाहेंगे नोटिफिकेशन एक्सेप्ट करें. तो इस वजह से अगर मैं इस तरह के एल्गोरिदम को यूज़ करती हूँ तो मुझे इस तरह के इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस को डिले होने से मैं बचा सकती हूँ. ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली एन एडवांटेज. ओके, so this particular scheduling algorithm is also very suitable for application with fluctuating time and resource requirement. बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं जो एक बार में कम्प्लीटली एग्जीक्यूट नहीं होती, उनको बार बार रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, उनका एग्जीक्यूशन टाइम कभी बढ़ सकता है कभी घट सकता है. उस पर्टिकुलर केस के हिसाब से अगर मैं उसे शेड्यूल करूँगी कि उनका बर्स्ट टाइम क्या है या उनका अराइवल टाइम क्या है, दैट इट मे कॉज सम प्रॉब्लम्स. अगर उनको प्रायोरिटी असाइन करेंगे तो बार बार रीअकर होंगे और अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे एग्जीक्यूट हो पाएंगे. सो दीज आर द बेसिक एडवांटेजेस, बट देर आर सम डिसएडवांटेजेस एज वेल. जब भी हम प्रायोरिटी के साथ काम कर रहे होते हैं तो हमेशा लोएस्ट प्रायोरिटी टास्क जो होते हैं वो कहीं ना कहीं खो जाते हैं. हम हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क को फोकस करते हैं और लो प्रायोरिटी टास्क को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिस वजह से हमारे स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक होने लगता है. ठीक है, ऑल्सो अगर हम हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क को पहले एग्जीक्यूट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा CPU टाइम उसको दे देंगे तो लोएस्ट प्रायोरिटी टास्क एक स्टेट में आ जाएगा विच इज़ नोन एज स्टारवेशन. ठीक है, तो इट विल एंटर अ स्टेट विच इज़ नोन एज स्टारवेशन, और वो हमेशा के लिए उसी स्टेट पे रह जाएगा क्योंकि बार एक हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क को ही मौका मिलेगा और लोएस्ट प्रायोरिटी टास्क को एग्जीक्यूट होने का मौका नहीं मिल पाएगा. So these are the basic disadvantages of your priority scheduling. In the coming lecture, we will understand the preemptive version of this particular algorithm only. I hope ये lecture clear होगा. Please कोई doubt हो तो पूछिए. Thank you.